बैंक वाल्ट में 20 टन वजनी दरवाज़ा जबकि इसकी दीवारों में लोहा लगा हुआ था। बनाने वालों को इस पर इतना यकीन था कि उन्होंने बैंक वाल्ट में सिक्योरिटी अलार्म तक नहीं लगाया, क्योंकि इसको अनब्रेकेबल वाल्ट कहा जाता था। इसका परम तो तब टूटा जब डकैतों ने एक मास्टर प्लान बनाया और पूरे 27 घंटे तक सिक्योरिटी को चकमा देकर इस फॉल्ट में छुपे रहे। वीडियो में एक बार फिर आपको खुशामदीद। ये मास्टर प्लान था एक, और ये हिस्ट्री की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी क्यों मानी जाती है, इस पर बात करने से पहले हम सीधा चलते हैं 1976 में वाले दिन पर। मंडे का दिन सूरज निकल चुका था और फ्रांस के शहर नीच में इसमें सोसाइटी जनरल नामी बैंक में स्टाफ मेंबर पहुंचना शुरू हो चुके थे। ये बैंक आज के दिन दुनिया का सबसे सिक्योर और सबसे मजबूत वाल्ट रखने वाला बैंक माना जाता था। कुछ यूं था कि रूटीन के मुताबिक बैंक स्टाफ वाल्ट को खोलने गए। ये एक बहुत हैवी दरवाज़ा था जिसमें इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड लॉक लगा हुआ था। उन्होंने लॉक कॉम्बिनेशन लगाया लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। अब यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि ये दरवाज़ा पहले भी कई बार मसला कर चुका था, क्योंकि इसका वज़न करीबन 20 टन था। इस वजह से अक्सर औकात ये फंस जाया करता था। बैंक स्टाफ को लगा कि हमेशा की तरह आज भी ये फंस गया है, तो उन्होंने वॉलेट बनाने वाली कंपनी से कॉन्टैक्ट किया। आधे ही घंटे बाद कंपनी के एक्सपर्ट बैंक में आ गए और दरवाज़ा को खोलने की कोशिश करने लगे। लेकिन हैरत की बात यह थी कि इस बार कंपनी के एक्सपर्ट से भी दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। उन्होंने कई मरतबा अटैम्प्ट किए, लेकिन ये दरवाज़ा किसी सूरत खुलने को तैयार नहीं था। बात अब सीरियस होती जा रही थी, क्योंकि कस्टमर्स की लाइन लगी थी और ये बैंक इज्जत का सवाल था। आखिरकार 3 घंटों की मेहनत के बाद उन्होंने फैसला किया कि वॉल्ट की दीवार में ड्रिल करके सुराख करके देखा जाए कि आखिर दरवाजे में ऐसी क्या चीज़ फंसी है। वॉल्ट के दरवाजे पर किसी फोर्स एंट्री के निशानात भी नहीं थे। इसकी 4 दीवारों पर किसी किस्म के निशानात नहीं पाए गए। हैवी ड्यूटी ड्रिल मशीन से सुराख करके जब अंदर झांका गया तो क्या देखते हैं कि वॉल्ट के दरवाजे को अंदर से किसी ने वेल्ड करके बंद किया हुआ। ये मंजर देखकर इस पर यकीन लाना काफ़ी मुश्किल था कि वॉल्ट में जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था। ना इसके अंदर कोई रोशनदान था, ना ही कोई खिड़की, यानी वॉल्ट के अंदर जाना इम्पॉसिबल था। अब ये देखकर सबको इतना एहसास तो हो चुका था या कुछ ना कुछ अबनॉर्मल ज़रूर है। उन्होंने मशीनरी मंगवाई और वॉल्ट की दीवार तोड़कर अंदर जाने का फैसला किया। ये काम काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था, क्योंकि ये दीवारें नॉर्मल दीवारों से काफ़ी मोटी थीं और इनके बीच में लोहा भी लगा हुआ था। खैर कई घंटों की मेहनत के बाद इतना सुराख हो गया कि एक इंसान इसमें अंदर जा सके, और जब अंदर देखा गया तो ये मंजर नाकाबिल यकीन था। बैंक वॉल्ट लुट चुका था, कुछ लॉकर्स टूटे तो कुछ खुले पड़े थे, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, वॉल्ट की दीवार पर स्प्रे पेंट से ये फेमस अल्फाज लिखे हुए थे जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है विदाउट आर्म्स, विदाउट हेट एंड विदाउट वायलेंस। अब बैंक स्टाफ होश में आता कि उन्होंने वॉल्ट की ज़मीन में एक टनल बना देखा। अब आगे का काम पुलिस का था, जो कि इस वक्त तक पहुंच चुकी थी। डकैत वॉल्ट में मौजूद पैसे और गोल्ड ब्लॉक्स में 4000 में से 400 से बॉक्सेस तोड़कर इसके अंदर से कीमती चीज़ें लेकर फरार हो चुके थे। जो टनल उन्होंने खोदा था वो शहर के सबसे बड़े अंडरग्राउंड सेवरेज लाइन में निकल रहा था। वहाँ पुलिस को काफ़ी सबूत मिले, जिसमें टोल्स और 27 गैस सिलेंडर्स भी थे, जिसकी मदद से डकैतों ने वेल्डिंग टॉर्च चलाई थी। न सिर्फ इतना, बल्कि सेवरेज लाइन में ताज़ा हवा के लिए वेंटिलेशन इक्विपमेंट और करीब 1 किलोमीटर लंबी इलेक्ट्रिक केबल भी पाई गई। ये लूट $20 मिलियन से भी ज़्यादा थी, जिसकी आज कुल मालियत $110 मिलियन या फिर 900 करोड़ रुपए बनती है। ये न सिर्फ सेंचुरी की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी थी, बल्कि इस पुलिस इन्वेस्टिगेशन को भी फ्रांस की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन का दर्जा हासिल है। खैर ये बात अब पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। बैंक की रेपुटेशन को तो अच्छा खासा नुकसान हो चुका था, लेकिन ये फ्रेंच पुलिस के लिए एक बहुत अफसोस का मुकाम था। अगले कई महीनों तक पुलिस ने एड़ी चोटी के जोर लगाए, आसपास के लोगों को पकड़ा, बैंक स्टाफ को इंटरमेट किया, लेकिन कहीं से भी डकैतों का कोई सुराग ना मिल सका। फिर 3 महीनों के बाद अक्टूबर 1976 में पुलिस को एक बहुत बड़ी लीड मिली।
डकैतों के ग्रुप का एक मेंबर अपनी ही गर्लफ्रेंड की टिप पर पकड़ा जा चुका था। पहले तो वो मान नहीं रहा था, लेकिन जब पुलिस ने इसकी तबीयत साफ की तो वो फुट पड़ा और पूरी गैंग का नाम ले डाला। पुलिस के लिए हैरान की बात यह थी कि ये गैंग छोटी मोटी चोरियों के लिए फेमस हुआ करता था, इतनी बड़ी बैंक हाइट इन्होंने ही की थी। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही थी। इसका प्लान मास्टरमाइंड असल में कोई और ही था। इंटेरोगेशन के दौरान गैंग पेपर मेंबर ने एक पुलिस शख्स का नाम दिया जो इनके मुताबिक चोरी का मास्टरमाइंड था। ये अल्बर्ट स्पेंजरी इस नामी शख्स असल में एक फोटोग्राफर था। जब पुलिस में इसको अरेस्ट किया तो ये कहीं से भी क्रिमिनल नहीं लग रहा था। सिंपल ड्रेसिंग, सिंपल लाइफस्टाइल और शहर के आउटस्कर्ट्स में एक नॉर्मल से घर में रहता था। इसके आसपास पड़ोस से पता किया तो सब ने यही कहता अल्बर्ट सीधा साधा फोटोग्राफर है जो हमेशा अपने काम से काम रखता है। लेकिन अल्बर्ट के बारे में जो पुलिस सोच रही थी वो इससे बिल्कुल अलग था। इसने फौरन पुलिस के सामने कन्फेस किया कि बैंक हाइस्ट का मास्टरमाइंड वही है। पुलिस के लिए केस अब तकरीबन क्लोज हो चुका था, लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। अल्बर्ट के मुताबिक इसने पहले ही एक लॉकर लिया था और उन बहाने से वो वॉल्ट में जाकर सारी चीज़ों की फोटोज कैप्चर करता था। उन्होंने पहले अपने ही लॉकर में एक अलार्म क्लॉक रखा जिसका अलार्म रात के वक्त का सेट किया। जब अलार्म बजने से कोई भी अलर्ट नहीं हुआ और ना ही कोई सिक्योरिटी अलार्म बजा तो इसको कंफर्म हो गया कि वॉल्ट में कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं लगा और वो इंजीनियर्स के पेस में सिटी गवर्नमेंट के ऑफिस गया और शहर का नक्शा निकलवाया। इस मैप पर सेवरी लाइन कहाँ और बैंक से कितना दूर है इसका अंदाज़ा लगाया। फिर इसने कैलकुलेशन की तो करीब सेवरी लाइन से 26 फुट का टनल खोदने पर वो सीधा बैंक वॉलेट में निकल सकता है। अब इस काम के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत थी, लिहाजा अल्बर्ट ने शहर के एक गैंगस्टर से कांटेक्ट किया और इसको सारा प्लान बताया। इस गैंगस्टर ने अपने आदमी को इस काम पे लगा दिया। टनल को खोलने में करीबन 2 महीने लगे क्योंकि ये काम बगैर मशीनरी पे किया जा रहा था और इस काम को सिर्फ रात के वक्त करना बहुत ज़रूरी था जब बैंक में कोई भी नहीं होता। इस दौरान अल्बर्ट अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि सेवरी लाइन के ऊपर रोड तक भी किसी को आवाज़ ना जाए। फिर 18 जुलाई सैटरडे और संडे वाली रात को वो वार्ड में फाइनली दाखिल हो गए। अगले 27 घंटे तक उन्होंने बड़े सुकून से लूट मार की, जिसके दौरान उन्होंने वहाँ लंच भी किया और डिनर भी, और जाते जाते ये फेमस अल्फाज लिख कर चले गए। पुलिस ने अल्बर्ट को कोर्ट में पेश किया जहां इसने जज के सामने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसने इंटरमेशन के दरमियान अपना प्लान का एविडेंस और लूटी गई रकम की डिटेल्स एक पेपर पर कोड वर्ड में लिखी थी। इसका कहना था कि ये एविडेंस वो सिर्फ जज को ही देगा और सिर्फ जज ही इसको कोड वर्ड को पढ़ सकेगा। इस काम के लिए जज ने अल्बर्ट को अपने कमरे में बुलवा लिया। अल्बर्ट ने वो पेपर जज के हाथों में दिया जिस पर सिटी का मैप बना हुआ था। अभी जज इस मैप को समझने यही लगा था कि अल्बर्ट ने फौरन कमरे की खिड़की से छलांग लगा ली। ये कमरा फर्स्ट फ्लोर पे था और इसके नीचे एक गाड़ी खड़ी थी। अल्बर्ट गाड़ी की छत पे गिरा और फौरन खड़ा होकर एक बाइक जो पहले ही इसका वेट कर रही थी इस पर बैठकर फरार हो गया। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद वो पकड़ा नहीं जा सका। कई सालों बाद इसका एक इंटरव्यू इटली की एक टीवी शो में ब्रॉडकास्ट हुआ जिसमें इसका कहना था, मुझे 12 साल की एज से ही खजानों का बहुत शौक हुआ करता था और ये शौक मैंने इस हाइज से पूरा किया था। ऐसा महसूस हो रहा था कि इस इंटरव्यू के जरिए वो फ्रेंच पुलिस को तंग कर रहा है। इसके बाद अल्बर्ट कहाँ गया ये मिस्ट्री आज तक सॉल्व नहीं हो पाई। 1939 में अल्बर्ट जारी की मौत हो गई। इसकी मां का कहना था कि अल्बर्ट की डेड बॉडी को इसके घर के बाहर कोई रख गया है। उम्मीद है इस वीडियो को आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।